जितवा सके ना अब्बास जी जितवा सके, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। तो इंडिया को 2 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू विक्ट्री अनाउंस कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं हांगकांग सुपर सिक्सेस की। हांगकांग सिक्सेस में भी इंडिया के बापों ने पाकिस्तान को ठोक दिया। गेम आप 2 रन से हारे। सोचिए, इंडिया के नाम गिन लीजिए कौन से हैं। स्टीवर्ट बिनी, दिनेश कार्तिक, रब्बन अतब्बा, अब बाकी जो नाम है वो तब जानते भी नहीं होंगे उनको। एक चिपली है, एक वो शहबाज लड़का था, मतलब वो नाम है जो कोई कहीं पर भी नहीं है। जो हैं जान पहचान वाले नाम आपके जहन में पड़ते हैं वो सब रिटायर्ड हैं, और कब से रिटायर्ड है वो भी आपको सब कमेंट्री वगैरह में लगे होंगे। टफ डे, जहाँ जिस तरह की सूरत हाल थी, तो पाकिस्तान को ज्यादा तो मैच जीतना चाहिए था। जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन इन द एंड मैं कहूँगा कि इंडिया की जो उनसे परफॉर्मेंस थी, वो अब उसकी बात करना तो कोई बनता ही नहीं है कि जिस तरीके से वो अमेज खेला है। इंडियन बुड्ढों ने पाकिस्तानी लौंडों को डीएलएस से जीत हासिल कर ली। तो यार क्या मजाक है यार, ये हांगकांग सुपर सिक्सेस भी है। कौन भेजता है अपने यंगस्टर्स को, कौन भेजता है अपने फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को। लेकिन पहली 7 गेंदों के बाद स्टुअर्ट बिनी ने जो अपनी स्विंग बॉलिंग से शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के बैटर्स को बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलने दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो मतलूबा रन रेट है वो नीचे आया, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक ऐसा मैच जो कि बासानी जीत सकती थी वो नहीं जीत सकी। ठीक है, लेकिन इधर देखें हमारे पास क्या था, मास सदाकत था, उसके बाद हमारा यंग टीम थी, हमारी अब्बास फरीदी था, यंग टीम थी, सारी की सारी यंग टीम थी। ठीक है, उनके पास कौन था, दिनेश कार्तिक के अलावा जो अभी रिसेंटली उसकी रिटायरमेंट आई है, उसके अलावा कोई भी उनका कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रिसेंटली फॉर्म में हो। लेकिन हमने क्या किया, हम उनसे भी हार गए। और इंडिया की टीम क्या थी, रोबिन उथापा इतना एजड इंसान, दिनेश कार्तिक रिटायर्ड प्लेयर, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। वो इस कहते हैं सुपर सिक्सेस को समझते ही नहीं है कुछ। मतलब उनके बुड्ढों की टीम है, आपके नवा खून है, आपको तो 3 साढ़े 3 ओवर में ऐसे गेम खत्म कर देनी चाहिए। इतना फर्क गैप आना चाहिए, क्योंकि एज का गैप इतना है। वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट फन क्रिकेट है, वो भी चौके छक्कों की गेम है। यहाँ पे सिंगल डबल का कोई लॉजिक नहीं बनता, और 3 डॉट बॉल का बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता। ये पीएसएल के डोमेस्टिक क्या टैलेंट था जो इंडिया के बापों के सामने, जिन्होंने क्रिकेट जिनको छोड़े हुए 40 साल हो गया, उनके सामने भी भाई इनके बल्ले नहीं चले। पाकिस्तान के 2 मैचेस से सुबह पाकिस्तान ने मैच जीता शानदार किस्म के तरीके से, अगला मैच भी हम जीते हुए थे। इंडिया ने 84-85 किया था। हांगकांग सुपर सिक्सेस के अंदर इतने रन्स बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं। मुकाबले होते हैं 120 प्लस के स्कोर के साथ। इंडिया ने तो रन ही कुछ नहीं किए थे, और पाकिस्तान ने 3 ओवर में 46 किया हुआ था। पाकिस्तान को 3 ओवर में 46 चाहिए था। तो अगर आपको यह लगता है कि पाकिस्तान 18 बॉलों पे 46 नहीं कर सकता था, तो ये आपकी सोच है। हांगकांग सुपर सिक्सेस की ग्राउंड भी छोटी होती है, वहां पे हिट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। लेकिन हुआ क्या है कि बारिश होगी, पाकिस्तान को 3 ओवर के अंदर 46 चाहिए था। अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे खेल रहे थे, अब्बास अफरीदी ने आना था, उसके बाद अजीज शाहिदी ने भी आना था, और क्या किया है, डीएलएस के थ्रू अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूं कि जो आईसीसी के होता है ना डीएलएस का मेथड, वो डिफरेंट होना चाहिए, हांगकांग सुपर सिक्सेस का डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि यहां पे आपको ये चीज मैटर करनी चाहिए कि यहां पे हमने देखा है एक ओवर में 47 भी पड़ता होता है। अगर आप इसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादती है। अब आप देखें 2 रन से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे 46 रन कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पाकिस्तान की आज की जीत कंफर्म थी, क्योंकि सामने इंडिया की टीम बहुत हल्की थी, लेकिन बारिश ने सारा का सारा काम तमाम कर दिया, मैच ही इंडिया को विनर अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान की जो टीम थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और पाकिस्तान ने इस टारगेट को 1 ओवर पहले चेस कर लेना था। पाकिस्तान ने 12 बॉलों पे 46 कर लेना था। तो जो सुबह वाली शानदार जीत थी वो सारी की सारी खराब होकर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी वाला मैच हार गया। और मैं पाकिस्तानी टीम को कुछ नहीं कह सकता, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ डीएलएस मेथड को कर सकता हूं। हाँ, ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान को अगर बारिश आ रही थी तो पाकिस्तानी टीम को इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए था। उसको वो ख्वाजा नाफे को 3 बॉलें जाया नहीं करनी चाहिए थी, जो बीट हुई है। वो सारा मैच वहां से खराब होकर रह गया। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, ना आगा जी कर सके ना अब्बास जी कर सके। हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से शिकस्त दे दी। तो पाकिस्तान की टीम पढ़ के सुना देता हूं। मुझे लगता है कि बारिश से मैच पूरा नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि पूरा मैच होता तो शायद पाकिस्तान जीत जाता। अब देखिए, सुनिए पाकिस्तान की टीम। ख्वाजा नाफे, मास सदाकत, अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी, शाहिद अजीज, मोहम्मद शहजाद, ये वो सब लड़के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए एक स्टेप की दूरी के ऊपर है। अब मैं आपको इंडिया की टीम का बताता हूं। अभी मान लो मिथुन, सब रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। स्टीवर्ट बिनी, शहबाज नदीम, दिनेश कार्तिक, रब्बन उतप्पा, ये वो प्लेयर हैं जो इंडिया की तरफ से खेले हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग ठीक की, 86 रन बनाए भारत ने 6 ओवर के अंदर, जो कि हांगकांग सुपर सिक्स में ज्यादा रन नहीं होते हैं। अब ये लड़कों के नाम मैंने आपको बताए हैं, और जितनी सुपर सिक्सेस में टीमें खेल रही है ना, सबके नाम देख लें, सब आपको रिटायर्ड प्लेयर मिलेंगे, स्वाई अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। अफगानिस्तान के भी गुलबदीन है, करीम जन्नत है और अहमद जई है। ये 3 उनके मेन क्रिकेटर हैं, बाकी उनके भी नए लड़के हैं, मतलब उन्होंने नए लड़के डाले हैं, बाकी सबने रिटायर्ड क्रिकेटर डाले हुए हैं, क्योंकि ये बेसिकली फन क्रिकेट होती है 6-6 ओवर की। अब सोचिए, दूसरा ओवर जो था ना, स्टीवर्ट बिनी ने किया। उन्होंने 1 ओवर में महज 7 रन दिए। पहली बॉल पे छक्का, मास सदाकत ने मारा, दूसरी बॉल पे आउट हुए, अब्दुल समद आए, उन्होंने सिंगल किया,
और अगली 3 बॉलें ख्वाजा नाफे बीट कर गए। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि बारिश पड़ी हुई है, आपके पास पूरी की पूरी प्रेडिक्शन होती है कि बारिश कब कब होनी है, इंटरनेशनल मैच की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास चार्ट भी होता है कि आपको डीएलएस अगर आएगा, मतलब बारिश एक्सपेक्टेड है, पहले 2 मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए, 1 ओवर में 7 रन सुपर 60 टूर्नामेंट आप लोग भी देखते हैं। खड़ा सामने कौन है? ख्वाजा नाफे और अब्दुल समद। ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि फौरन पाकिस्तान टीम चला लो। और उसके बाद भी अगला जो ओवर हुआ है, तीसरा ओवर, उसके अंदर भी 2 सिंगल हुए और 1 डॉट हुई है। यानी जहां पे आप 2 रन के मार्जिन से हारे हैं, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं थी एक्चुअली में। पर आप खिलाड़ी मैंने आपको वो गिनवा दिए जो आप सब कहेंगे कि यार ये तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में आने चाहिए। अब्बास अफरीदी, अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, सब नए लड़के हैं। बाकी जितनी टीमें सब उठा के देख रही, सब रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। उसके बावजूद मैं हमेशा कहता हूं कि हम इतने डेस्परेट है कि हमें ट्रॉफी चाहिए, हम इतने डेस्परेट है। उसके अंदर हम उस फॉर्मेट की क्रिकेट जो कि फन क्रिकेट मानी जाती है, उससे मेन लड़के डालें और वो भी हम हार गए। एक भारत के खिलाफ हार ऐसी पड़ी हुई है हमारे, जो सीधा मुझे लगता है पूरा मैच होता शायद हम जीत जाते, बट अगेन ऑफ कोर्स शायद, क्योंकि 18 बॉलों पे 46 रन चाहिए। अब पहले 18 बॉलों पे 41 रन है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं हम जीत सकते थे, ये भी कह सकते हैं कि भाई हार भी सकते थे, पूरा मैच भी होता। मतलब दिनेश कार्तिक कमेंट्री करता है जो कि उनके कप्तान है। आपके कप्तान अब्बास अफरीदी हैं जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले हुए हैं और आगे भी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अब आप ये कहें कि बारिश की वजह से आप हारे, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि आपकी